हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो चलिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, O। तो ये हो गया सर्कल ड्रॉ, इसका सेंटर है O। अब ये कहा गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो टेंजेंट क्या होती है, वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे वो कहलाती है टेंजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पर ये सर्कल को पॉइंट A पर कट करती है या टच करती है यूँ कहिए, और ये पॉइंट B पर टच कर रही है। इसके बाद कहा गया है एट वन पॉइंट E ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन। अब एक और पॉइंट है E सर्कल पर जिससे टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, लेकिन वो जो टेंजेंट ड्रॉ है वो हमारी इस तरीके से ड्रॉ है कि वो इंटरसेक्ट करती है PA और PB को। तो मतलब हमें ये जो टेंजेंट है ये कुछ ऐसे लेनी पड़ेगी, तभी ये हमारे पास टेंजेंट PA और PB को कट करेगी। तो ये हो गई हमारे पास टेंजेंट, और ये कौन सा पॉइंट है इसका, E। ठीक है, ये हो गया पॉइंट E। PA को पॉइंट C पर और PB को पॉइंट D पर क्या कर रही है, कट कर रही है। और ये कहा गया है कि ये जो PA है हमारे पास ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है जो ट्रायंगल PCD है इसकी पेरीमीटर। ठीक है, इसकी पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इसकी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि जैसे हमारे पास जब एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी नो दैट PA is equal to PB। क्यों? Because when a tangent is drawn from an external point on circle, its length is equal. That's why PA is equal to PB। ये होता है, तो ये हमने लिख लिया। अब अगर हम C को देखें तो ये जो C है, तो देखा जाए ये CA और CE ये भी हमारी टेंजेंट कहलाएंगी, क्योंकि जब हमने C से टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पर E तक आ गए हम, तो E पर इसने सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर लिया, तो ये जो CE है ये भी टेंजेंट हो गई। तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू EC। ठीक है, सेम इसी तरीके से DE इज इक्वल टू BD, ये हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर PA, मतलब ट्रायंगल कौन सा है, PCD। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं ट्रायंगल PCD, इसकी जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगी, PC प्लस CD प्लस PD। ठीक है, ये इसकी क्या है, पेरीमीटर है ट्रायंगल PCD की। तो हमें इसकी पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू दिस। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PC और ये है हमारे पास CD एंड PD। तो अब ये जो CD है इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं CE प्लस DE प्लस PD। ठीक है, ये हमने इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास CE है इसकी वैल्यू यहाँ पर इन दोनों में इक्वेशन नंबर 1 इसे लिख दीजिए, 2 इसे लिख दीजिए, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 को पुट करिए, तो इस CE को रिप्लेस कर सकते हैं AC से और इस DE को रिप्लेस कर सकते हैं BD से प्लस PD। अब ये देखिए PC प्लस AC, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AP। ठीक है, और यहाँ देखिए BD प्लस PD, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PB। अब क्वेश्चन में देखिए हमें कहा गया था स्टार्टिंग में ही PA की वैल्यू गिवन थी, लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि PA PB के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2PA।
और पी ए की वैल्यू कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 × 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है बट आज रिवाइज हो गया। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिर्फ हमने इस थ्योरम की हेल्प ली है कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई जो टेंजेंट है वो हमारी इक्वल लेंथ की होती है। तो जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है, ए सी ई सी के इक्वल है, डी बी डी ई के इक्वल है। सिर्फ हमने इसकी हेल्प ली। फिर हमने यहाँ पर ये जो पेरीमीटर है उसे हमने लिख लिया। अब इस पेरीमीटर को हमें सिर्फ अरेंज करना था। तो ये जो मिड वैल्यू है सी डी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमने इसे ब्रेक कर लिया और वहाँ पर हमने पी ए और पी बी को बना लिया और हमने यहाँ पर पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और ये राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। ठीक है, इसके बाद गिवन है कि जो बी सी है और ए बी है उनकी लेंथ गिवन है। तो हमें यहाँ पर जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये जो आर है ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें ए बी इसकी लेंथ कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बी सी है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है और हमें इसकी रेडियस आर फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर भी वही थ्योरम यूज़ होती है कि जैसे हमारे पास सर्कल है उससे जब हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट मान लूँ, ये है P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे पास BP है वो इक्वल हो जाएगा BQ के। उसी तरीके से जो AP है वो इक्वल हो जाएगा AR के और जो QC है वो इक्वल हो जाएगा CR के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, जब हमने एक्सटर्नल पॉइंट B को माना तो जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगी BP और BQ। फिर हमने एक्सटर्नल पॉइंट B को माना, फिर C को माना, तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर देखिए रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, तो ये जो OP है या फिर यूँ कहिए कि ये जो OQ है ये हमारे क्या हैं, रेडियस है। हालांकि रेडियस ये हमारी OR भी है लेकिन इसे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जब हमें इसकी हेल्प लेनी है तो ये हमारी कौन सी साइड्स के इक्वल हैं, वो साइड्स हमारी गिवन भी है। तो यहाँ पर हमें गिवन है AB और BC। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ AB + BC तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 6। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकती हूँ AB + BC = 14। ठीक है, अब इस AB की वैल्यू क्या है, तो इस AB को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा AP + BP। फिर हम इस BC को ब्रेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा BQ + CQ। ठीक है, = 14। अब यहाँ पर देखिए इस AP को मैं लिख सकती हूँ AR। ठीक है, और ये जो BP है इसे एज इट इज़, क्योंकि ये BP हमें चाहिए। फिर ये जो हमारे पास BQ है इसे भी हम लिख लेंगे, ये BQ ये एज इट इज़, और ये जो CQ है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं CR से, ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास AR है और ये जो CR है ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, AC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC + BP + BQ = 14। तो अब इस AC की वैल्यू हम कहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हमें पता है ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है 6, इसकी वैल्यू गिवन है 8। तो ये जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ 10 + BP + BQ = 14। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ BP + BQ = 10। अब ये जो BP और BQ है ये भी तो इक्वल है ना, तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2BP = सॉरी ये 10 नहीं, ये 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख दिया 4। तो इसका मतलब ये जो BP है उसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये जो BP है ये हमने 2 फाइंड आउट कर लिया, बट हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है
यहाँ पर इस बी पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और हमें ये चीज़ पता है कि जो टेंजेंट है उस पर जब रेडियस को हम ज्वाइन करते हैं, मतलब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। मतलब सर्कल के सेंटर से जो लाइन आती है टेंजेंट के उस पॉइंट तक जहाँ पर टेंजेंट टच करती है सर्कल को, उस पॉइंट पर जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, या यूँ कहिए कि जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से हम टेंजेंट पर एक लाइन या रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल है ये ओ क्यू बी, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। अब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइंस हमारी क्या हैं, पैरेलल हैं। अब ये जो P है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, इसे भी हमने O से ज्वाइन किया है, रेडियस है, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हुई, और ये तो स्ट्रेट लाइन है ही, ये सब क्या हो गई आपस में, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BP है हमारा वही क्या है, R है। तो ये हो जाएगा हमारा R, सर्कल की रेडियस। कैसे हुई, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जब भी हम, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये जैसे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इस टेंजेंट पर जब एक रेडियस आती है, जैसे ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से एक लाइन आई जो कि क्या कहलाएगी, रेडियस, ये, तो ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब हमारे पास यही हो रहा है इस डायग्राम में कि ये हमारे पास BC क्या है, टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पर ये जो OQ है ये हमारे पास क्या है, रेडियस। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये होगा 90 डिग्री, और ये जो B है ये हमें 90 डिग्री गिवन है। ये जो P है ये यहाँ पर क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है। ये भी हमारी स्ट्रेट है ना, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये पूरी स्ट्रेट है, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये जो डिस्टेंस है O से Q तक ये R है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ना, ये वाली BP, ये भी हमारे पास क्या हो गई, R, और BP हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो BP है हमारे पास, यही क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी, और ये हो जाएगी R के इक्वल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट ये जो हमारे पास OQ है, OQ ये परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है BC पर। जो ये OP है ये परपेंडिकुलर है AB पर। OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। क्यों, क्योंकि टेंजेंट हमेशा, मतलब जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BP है वही हमारी क्या है, R है, और BP हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, या यूँ कहिए जो पहले किया था अब उसका क्या करना है, रिवर्स करना है। क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। मतलब सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करिए, ये हो गया सर्कल ड्रॉ। अब क्या कहा गया है कि एक टेंजेंट है, तो कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गई हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है। अब कहा जा रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। मतलब हमें यहाँ पर एक कॉर्ड लेनी है, तो ये ले ली मैंने एक कॉर्ड, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे ड्रॉ करते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल बनता है तो नीचे ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड है इसका नाम दे दिया मैंने AB, ठीक है। और ये हमारी जो AB कॉर्ड है, और ये है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट का नाम दे देते हैं XY। तो ये जो XY है ये इस सर्कल को पॉइंट P पर क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो आर्क बन रहा है, कौन सा आर्क, APB, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्क। तो आर्क APB का जो मिड पॉइंट है उससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट इस कॉर्ड के क्या है, पैरेलल है।
क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, या यूँ कहिए सर्कल में पहले हमने कॉर्ड बना दी, ये हमारी हो गई कॉर्ड। अब इस कॉर्ड में ये जो आर्क है ये हो गया हमारे पास ए बी, ठीक है, ये आर्क हो गया ए बी। अब यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये टेंजेंट कहाँ कट करेगी, इसे पी पर। तो ये जो ए पी बी है ये मिड पॉइंट है अगर इसका आर्क का, तो यहाँ से होते हुए जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ये ए बी और ये टेंजेंट एक्स वाई ये दोनों हमारी क्या है, पैरेलल, ये कहा जा रहा है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर्कल का सेंटर ड्रॉ करिए। सेंटर ड्रॉ हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ कर दीजिए जो कि हमारी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। ये ड्रॉ कर दी। जो सर्कल का सेंटर है ओ, उससे इस पॉइंट पी को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो ओ पी है ये देखा जाए तो रेडियस है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हमेशा ऐसा होता है। सो दैट यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ पी वाई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसीलिए इसे पहले ही लिख लीजिए 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो टेंजेंट ड्रॉ है ये कहाँ से ड्रॉ है, मिड पॉइंट से। तो इसका मतलब P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी। ये जो आर्क है ना पूरा ए पी बी, इसका P क्या है, मिड पॉइंट है। आप इसे आर्क ए बी भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये छोटा वाला पार्ट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं छोटा वाला पार्ट, क्योंकि हमें जो टेंजेंट है वो हमने कहाँ से ड्रॉ की है, P से ड्रॉ की है। तो हमें इस छोटे वाले आर्क की ही बात हो रही है, बड़े वाले आर्क की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहीं से हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया है। तो P एक मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है आर्क का, तो इसका मतलब ये हुआ, सो दैट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये एक आर्क है, अब इस आर्क में कहीं पर मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर जब सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा, क्योंकि ये आर्क ये वाला, यहाँ से जो एंगल बनेगा और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल आर्क सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। तो P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी, सो दैट एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ये हमारे क्या होंगे, एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर आप इसे यहाँ पर कोई नाम दे दें, इस वाले को मैंने नाम दे दिया M, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर एक नाम दे दिया हमने इसे M, ठीक है। नीचे P तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे इस तरीके से नाम दे सकते हैं। अब देखिए ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के, क्या है ये हमारे पास, रेडियस। दूसरी बात, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, ठीक है। थर्ड, जो इनके बीच ओ एम है वो दोनों के बीच क्या है, कॉमन। ओ एम क्या है, दोनों के बीच कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये जो दोनों ट्राइंगल है ये हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम देखें तो ओ एम ए, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी, ये लीनियर पेयर है, कितने होंगे 180 डिग्री। यहाँ देखिए ये वाला जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, लीनियर पेयर में, और ये दोनों एंगल मिलकर के कितने होंगे 180 डिग्री। अब क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ एम ए
is equal to 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल 90 डिग्री हो गया हमारा? OMA। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, या यूँ कहिए ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब देखिए नीचे जो एंगल P बन रहा था, कौन सा एंगल? OPY, एंगल OPY ये कितना है? 90 डिग्री। इसके ऊपर दूसरा एंगल बन रहा है OMB, एंगल OMB ये भी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री और इसके ऊपर जस्ट जो एंगल है वो भी हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कब बन सकते हैं? जब AB पैरेलल होगा XY के, अदरवाइज़ ये दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं बन सकते। जैसे हमारे पास ये दो लाइन हैं, अब अगर यहाँ से एक लाइन जा रही है वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है और वो ऊपर भी जा कर के वो लाइन हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये पॉसिबल कब है? जब हमारे पास ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज एंगल OPY इज़ 90 डिग्री एंड एंगल OMB इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, so that we can say that AB is parallel to क्या था? XY। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल है किसके? XY के। ठीक है, क्योंकि अगर वो लाइन पैरेलल नहीं होती, जैसे आप इस तरीके से देखिए, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो अब देखिए ये अगर 90 डिग्री है तो क्या ये 90 डिग्री होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता 90 डिग्री। लेकिन अगर ये हमारे पास दोनों लाइन्स क्या हैं? बिल्कुल पैरेलल है। अब ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारे पास। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो अब अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब ये दोनों लाइन, ये जो XY जो भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।